वाव! हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आजकल यहाँ पे सुबह सवेरे के टाइम पर खूब अच्छी सी धूप निकल जा रही है और ठंडा भी थोड़ा सा कम गया है पहले के बनिस्बत। ठंडी में थोड़ी सी कमी आ गई है, मतलब ठंडी लग रही है लेकिन अब वो उस कदर हड्डी गड़गड़ाने वाली ठंडी नहीं लग रही। तो आज हम यहाँ पे सुबह का टाइम था तो हम बना रहे थे मटन की निहारी, जो कि सर वाले मतलब पार्ट से और फिर गोड़ी उड़ी जो भी होती है तो उस तरीके से। तो यहाँ पे हम उसका मसाला तैयार कर रहे थे, जो कि यहाँ पे ड्राई धनिया, सौंफ, ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, फिर ये कुछ जावित्री के फूल, लौंग, फिर हरी इलायची, काली इलायची, दालचीनी और फिर स्टार एनीस का फूल जो था। इससे जो है बहुत ही मज़े का ये वाला बिरयानी मतलब यखनी इसका सॉरी निहारी का मसाला तैयार होता है और बहुत मज़े की मतलब ये रेसिपी जो है वो मतलब पाकिस्तानी निहारी आप इसको बोल सकते हैं। वहीं से रेसिपी ये वाली हम लिया है। ऐसे बनाते थे मतलब वो पहले भी बनाते थे इसी तरीके से, लेकिन ये यखनी टाइप का जो मसाला मतलब तैयार करके इस तरीके से नहीं बनाते थे, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते थे। तो ये वाली एक दो बार से जो भी बना रहे हैं, तो इस ठंडे में तो हम पहली बार निहारी बना रहे हैं। पिछले ठंडे में हम मतलब 5-6 बार बनाया था। तो इस ठंडे में लेट हो गया, अब जाते हुए ठंडे में हम लोग निहारी खा रहे हैं। तो यहाँ पे मसाले को भून के उसके बाद ठंडा हो गया था तो उसका पाउडर फॉर्म में बना लिया था, साइड पे रख दिया था। फिर यहाँ पे 2 चम्मच यहाँ पे बेसन और फिर 1 चम्मच आटा, यहाँ पे खूब अच्छे से इसको भी धीमी आंच पे एकदम लो फ्लेम पे इसको हम लोग रोस्ट कर लेंगे ताकि ये खूब अच्छे से भुना जाए। जो भी इसका कच्चापन है मतलब स्मेल जो भी रहती है कच्चेपन की आटे की या बेसन की, वो खूब अच्छे से निकल जाए, क्योंकि इसको भी हम लोग ग्रेवी थिक करने के लिए और ग्रेवी मतलब ग्रेवी ही बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो पहले जो भी हम बनाते थे तो वो बहुत सारा प्याज, लहसुन, अदरक इस सब का खाली मसाला ये सब चीज़ ऐड नहीं करते थे। ये वाली थोड़ा उसी तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसको बहुत ध्यान से बहुत लो फ्लेम पे ही भुनना है। जल्दी के चक्कर में इसको तेज़ अगर करेंगे तो आटा और बेसन दोनों जो है वो जल जाएगा। तो यहाँ पे ये मसाले को हम पहले पाउडर से इसमें बना लिए थे, उसके बाद अब यहाँ पे आटा और बेसन को भी मिक्स कर देंगे। उसके बाद थोड़े थोड़े मसाले इसमें जाएंगे, ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, बस हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद नमक डाल के इसको हम सुसुम पानी से इसको घोल बना लेंगे, मतलब घोल फॉर्म में बना लेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये जो मसाला है ना थोड़े से सुसुम पानी में पक भी जाएगा और आटा बेसन जो भी है वो पक जाएगा। और फिर इसी तरीके से इसको यहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो इसमें मसाला जो था मतलब इसका जो टेस्ट लग रहा था ना वो यखनी बिरयानी, यखनी पुलाव जो होता है ना उसी टाइप का मतलब मसाला ये रोस्ट हो गया। तो यहाँ पे बहुत मज़े की निहारी बनी थी, बहुत ही इसका टेस्ट मतलब नॉर्मल जो निहारी बनती थी उससे बहुत ही काफ़ी अलग था। बहुत मज़े की ये वाली निहारी मेरे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो इस तरीके से यहाँ पे अब हम मसाले का घोल बना के इसको साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पे आगे का प्रोसेस करेंगे। तो बिल्कुल इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, गुठली गुठली नहीं रहना चाहिए, फिर वो थिक हो जाती है जाके उसमें फिर नहीं मतलब ये होगी। तो यहाँ पे तेल और घी हम दोनों चीज़ को गर्म कर लिया था। उसके बाद इसमें डायरेक्ट मटन को डाल के गोड़ी वगैरह जो भी थी वो सफाई करवा के ही लाए थे ये वहाँ कसाई के यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मतलब अभी ठंडी का टाइम भी है और फिर अकेले हाथ से इतना हो भी पाता नहीं, क्योंकि सब चीज़ में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। जबकि वो वाली तो मतलब ज़्यादा मज़े की बनती है। और ये जो बना के दिया ना तो वो पूरा ही छील के फेंक दिया, तो सिर्फ गोड़ी ही बच गई। यहाँ पे अदरक, मिर्च और फिर लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और इसको सिंपल इसी तरीके से 8 से 10 मिनट के लिए खूब अच्छे से मटन को भून लेंगे, ताकि इसका जो भी मतलब एक स्मेल जो होती है ना वो खूब अच्छे से इसका निकल जाए। और यहाँ पे मसाला जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गया था और ये घी छोड़ने भी लगा था, मटन भी भुना गया था, मसाला भी भुना गया था। इस पॉइंट पर अब हम इसमें वो जो मसाला बना के रखे हैं उसको इसमें ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जो है इसको 1-2 हाथ चलाएंगे, नहीं भी तो भी इसको डालेंगे और पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें बेसन और आटा है जो ना वो तो मतलब वो होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है, जो चिपकना भी स्टार्ट हो जाएगा और गाढ़ा भी होने लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी चीज़ है तो अब इसमें तो पकनी है, तो इसको ज़्यादा डाल के मतलब भूनेंगे नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे जितना आपको पानी डालना है, जितनी इसकी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे इसमें पानी को ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद फिर इसको हम लोग गलाएंगे 6 से 7 सीटी 8 सीटी मतलब जैसा है उसके हिसाब से गला लेंगे, ताकि खूब अच्छे से जो है निहारी वो गल जाए और इसका रोगन जो है खूब अच्छे से छूट जाए। तो इस पॉइंट पर अब हम इसमें लीड लगा के 6 से 7 8 जितनी सीटी है मतलब इसको लगवा लेंगे। तो यहाँ पे हो चुका था और ये देखिए इस तरीके का कुछ इसका लुक था। जो भी इसमें घी वगैरह जो भी रोगन वगैरह था इसका ऊपर आ गया था। ये बहुत मज़े की जो है निहारी बन के मेरी रेडी हो गई थी। इस तरीके के था। और नमक वगैरह हम पहले ही टेस्ट कर लिए थे इसमें उसी पॉइंट पर, तो मतलब नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना था, एकदम परफेक्ट ये मेरी निहारी रेडी हो गई थी।
यहाँ पे फरीशा जो है, अब डूबता हुआ सूरज जो है, खूब अच्छी धूप निकल रही है, तो अब रूम में भी धूप आ रही है और ये बेड पे बैठ के इस तरीके से सूरज को देखने की कोशिश इनकी चल रही थी। और कुछ ना कुछ इनकी एक्टिविटीज़ जो है शुरू मतलब दिन भर ही चलती रहती है। स्कूल से आने के बाद इस तरीके से ये कर रही थी। स्कूल फिर इनको पहुंचाना, वो सब हम शूट नहीं कर पाए थे। बच्चे लोग का स्कूल खुल गया, स्टार्ट हो गया। अब रेगुलर ही जाना है। आज तो छुट्टी थी इन लोग की, इसकी मकर संक्रांति की, तो आज नहीं ऑफ था स्कूल। अब फिर कल से इन लोग का रेगुलर चलेगा। एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं PT4 के। फिर यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, तो ये ऑफिस से आते हुए चिकन कबाब और फिर चिकन एग लाए थे। वो बहुत ही टेस्टी यहाँ पे बनाता पास में ही। फिर यहाँ पे हम बना रहे थे दोपहर के खाने में कुर्थी की खिचड़ी। तो कुर्थी को सबसे पहले हम भून लिया था फ्राई पैन में खूब अच्छे से। इसको ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का ही सा रोस्ट करना है, हल्का सा कलर आ जाएगा। उसके बाद इसको सिंपली धो के खूब अच्छे से इसी तरीके से इसको छोटी इलायची बड़ी इलायची डाल के नमक हल्दी थोड़ी सी नमक डाल के इसको बस अलग से गलाएंगे हम लोग। और एक दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें डाल देंगे। बाकी तेज़पत्ता ये सब जो है वो चावल में डाल देंगे। इसमें ज़्यादा अब नहीं डालेंगे, बस इसकी लीड लगा के इसको 8 से 9 सीटी खूब अच्छे से दिला लेंगे। फिर दूसरी साइड में ये जो हम कुर्थी की खिचड़ी बना रहे थे, तो वो हम वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड करेंगे। तो सारी सब्ज़ी वगैरह जो भी थी हम कट करके रख लिया था। इस पॉइंट पर अब इसमें घी को ऐड करने के बाद प्याज और मिर्ची को खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। फिर यहाँ पे हम इसमें सारी सब्ज़ी जो भी है, गोभी है, मटर है, आलू है, गाजर है, पालक है, इतने तरह की सब्ज़ी, फिर बीन्स है, इतने तरह की सब्ज़ी हम इस खिचड़ी में यूज़ कर रहे थे। और बहुत ही मज़े की ये वाली कुर्थी की खिचड़ी बनी थी। कुर्थी की खिचड़ी बनती है, सिंपल भी बनती है, लेकिन मेरे पास सब्ज़ी थी और अभी सब्ज़ी का सीज़न भी है, तो हम बोले कि सब्ज़ी भी ऐड कर लेंगे तो और इसका टेस्ट जो है डबल हो जाएगा। तो बहुत ही मज़े की ये लगेगी। अब इसमें थोड़े से हम पालक भी ऐड कर लिए थे, पालक से भी बहुत इसका टेस्ट अच्छा हुआ था। और बच्चे तो ऐसे ज़्यादा सब्ज़ी अलग अलग बनाओ तो उतने खा भी नहीं पाते हैं, और इस खिचड़ी में जाएगी तो सारे बच्चे भी खा लेंगे और फिर सब घुल मिल जाएगी आपस में, तो उतना पता भी नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत फरीशा को होती है, वो चुनने के लिए बैठ जाती है कि किस पॉइंट पर इसमें नमक हल्दी थोड़ा सा मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे, तो एक टेबल स्पून इसमें धनिया का भी पाउडर ऐड कर लेंगे। और ये फ्राई पैन जो है इस हिसाब से सब्ज़ी के हिसाब से छोटा पड़ गया था, क्योंकि अभी हम सब्ज़ी डाले थे इसमें। लेकिन ये जैसे ये पालक वगैरह गल जाएगा तो ये फिर आराम से इसमें एडजस्ट हो जाएगा। देखिए कितना धंस गया ये। इस पॉइंट पर हम इसमें टमाटर भी ऐड कर लेंगे। एक ही टमाटर इसमें डाला था, क्योंकि ज़्यादा नहीं डाला था, बस एक ही डाला था, एक ही काफ़ी थी। तो इसी तरीके से अब हम सारी सब्ज़ी को भून लेंगे। सब्ज़ी जो है ये पालक वगैरह थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया था। इसी सब्ज़ी जो है अभी खूब अच्छे से वो फ्राई भी हो गई थी, उसका मसाला भी भुन गया था। तो यहाँ पे हम चावल को बॉयल करने के लिए रख दिया था तेज़पत्ता और नमक डाल के। तो इसमें अब हम सब्ज़ी को डाल देंगे, क्योंकि चावल के साथ साथ अब ये सब्ज़ी भी गल जाएगी, दोनों सब चीज़ साथ ही में गल जाएगी। फिर यहाँ पे कुर्थी भी मेरी गल गई थी अलग से कुकर में, तो इसको भी इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर लेंगे। अब तीनों चीज़ जो है एक साथ, वो तो पहले से ही गली हुई थी, लेकिन पूरी तरीके से एकदम नहीं गलाया था, ताकि कुछ चावल में भी जाके गले। और यहाँ पे मेरे खिचड़ी भी जो है खूब अच्छी सी रेडी हो गई थी। लेकिन कुर्थी डालने के बाद इसका लुक जो था ना, येलो येलो जो था, वो थोड़े लाल लाल टाइप की हो गई थी, क्योंकि कुर्थी जो है उसका कलर आता है। इस पॉइंट पर इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर लेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की खिचड़ी, बहुत ही टेस्टी खिचड़ी मेरी तैयार हो गई थी बनके। यहाँ पे फरीशा खा रही थी, रात का टाइम था, ये खा रही थी अपना गाजर। तो इनका बस यही सब कुछ ना कुछ चलता रहता। साथ में पता ना क्या क्या बोल रही थी। आज हम राइटिंग लिखे हैं, तो मेरी राइटिंग आपने ही नहीं देखी। हम बोले ठीक है, जाओ अपनी राइटिंग लेके आओ। तो अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा। रेफ्स को मना कर रहे थे कि इतनी ज़ोर से गाजर नहीं खाओ, ना तो दांत टूट जाएगा, दांत में दर्द हो जाएगा। सही में इसके दांत में हल्का सा वहाँ पे दर्द भी होने लगी। तो इसी तरीके से इनका ये था। अब गाजर रख के ये अपनी कॉपी दिखाने, राइटिंग दिखाने के लिए लाएंगी। देखिए मम्मा, आज हम ये वाली राइटिंग लिखे हैं इंग्लिश की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।